Hello student, welcome back to the class of science. I am Asifa Jamil. Last class we have completed the first part of matter in our surrounding. Today we are going to start the next part, that is temperature. What is temperature? Temperature, the hotness or coldness measure. यानी टेम्परेचर ये क्या होता है ना, टेम्परेचर किसी भी बॉडी के हॉटनेस या कोल्डनेस को जो हम लोग मेजर करते हैं वो क्या किसमें मेजर करते हैं, वो क्या मेजर करते हैं, टेम्परेचर मेजर करता है। क्लियर? तो टेम्परेचर यहाँ पर ये देख रहे हैं कि टेम्परेचर को हम लोग दो स्केल में मेजर करते हैं। सबसे पहला हम लोग हो गया सेल्सियस स्केल, दूसरा क्या हो गया केल्विन स्केल। तो हम लोग जो कॉमन लाइफ में हम लोग बॉडी के टेम्परेचर को जो मेजर करने के लिए जो थर्मोमीटर जो यूज करते हैं, ये चीज हम लोगों को पता होता है कि दो तरह का थर्मोमीटर होता है। पहला तुम्हारा क्लिनिकल थर्मोमीटर, दूसरा लैब थर्मोमीटर। क्लिनिकल थर्मोमीटर जो हम लोग मेजर करते हैं, हम लोग बॉडी के टेम्परेचर के लिए मेजर जो हम लोग करते हैं वो क्या मेजर करते हैं, वहां पर जो नंबरिंग जो लिखा हुआ रहता है वो सेल्सियस के फॉर्म में लिखा हुआ रहता है, केल्विन के फॉर्म में नहीं लिखा हुआ रहता है। क्लियर? अब तो डिजिटल क्लिनिकल थर्मोमीटर आ गया, लेकिन पहले जो थर्मोमीटर जो हम लोग यूज करते हैं वो ग्लास का थर्मोमीटर होता है। ठीक है, तो वो ग्लास जो थर्मोमीटर होता है। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन अराइज होता है कि क्लिनिकल थर्मोमीटर हम लोग केल्विन स्केल में क्यों नहीं मेजर करते। इसका सबसे बेस्ट एडवांटेज ये होता है कि क्लिनिकल थर्मोमीटर का जो नंबरिंग होता है वो मैक्सिमम टेम्परेचर यानी उसका जो वैल्यू होता है काफी हाई वैल्यू होता है। हाई कहने का मतलब है 100 डिग्री, 200 डिग्री, 100 केल्विन, 200 केल्विन। इसका वैल्यू जब हम लोग सेल्सियस में पढ़ेंगे तो सेल्सियस का 0 डिग्री सेल्सियस केल्विन में 273 के बराबर होता है। क्लियर? तो यानी इसका वैल्यू क्या होगा, काफी बड़ा होता है। और काफी जब वैल्यू मैक्सिमम होता है यानी बड़ा वैल्यू होता है, 0 डिग्री 273 के बराबर होता है। क्लियर? तो अगर हम लोग क्लिनिकल थर्मोमीटर में केल्विन से मेजर कर दे, यानी नंबरिंग जो लिखा हुआ था वो केल्विन के फॉर्म में अगर हम लोग लिख दे, तो यानी कहने का केल्विन के फॉर्म में लिख दे, तो जब अगर हम लोग उसको ट्रैवल करते हैं एक जगह दूसरी जगह क्लिनिकल थर्मोमीटर को ले जाते हैं, तो हम लोग बहुत सेफ्टी ले जाना होता है क्योंकि वो ग्लास का होता है। अगर वो केल्विन में वो लिखा जाएगा यानी केल्विन में अंडरलाइन कर दिया जाएगा, तो वो क्या होगा, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में काफी दिक्कत आएगा। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, कोई भी छोटे चीज को आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। लेकिन जब वो तुम्हारा क्या हो गया, काफी बड़े ग्लास को एक जगह दूसरी जगह ले जाने में बहुत सेफ्टी चाहिए होता है। इसीलिए हम लोग क्या यूज करते हैं, क्लिनिकल थर्मोमीटर में सेल्सियस यूज करना पड़ता है, केल्विन नहीं यूज करते। क्लियर? तो ये सब चीज तो हम लोग पिछले क्लास में पढ़ना होता है, 7th क्लास में। ये सब अभी हम हल्का सा हिंट्स दे दिए खाली। अब यानी अब हम लोग जो दो स्केल में जो मेजर करते हैं, पहला तुम्हारा सेल्सियस स्केल को हम लोग कॉमन स्केल भी बोलते हैं। सेल्सियस स्केल को ऐसा यूनिट नहीं बोलना, कॉमन यूनिट बोलना, क्योंकि सेल्सियस स्केल हम लोग कॉमन लाइफ में यूज करते हैं। कॉमन लाइफ कहने का मतलब है बॉडी के टेम्परेचर को मेजर करने के लिए यूज करते हैं, इसलिए इसका नाम क्या हो जाता है, कॉमन यूनिट। अक्सर स्टूडेंट यहाँ पर ये मिस्टेक कर देते हैं कि ऐसा यूनिट ऑफ टेम्परेचर बोलता है। व्हाट इज द ऐसा यूनिट ऑफ टेम्परेचर, तो हम लोग क्या लिखा जाता है, सेल्सियस लिखा जाता है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि हम लोग सेल्सियस को इतना यूज करते हैं ना कि टेम्परेचर अगर बोलता है तो हम लोग ऐसा यूनिट ऑफ टेम्परेचर बोलता है तो हम लोग क्या लिख देते हैं, सेल्सियस लिख देते हैं। लेकिन ऐसा यूनिट क्या होता है, केल्विन होता है। सेल्सियस जो है कॉमन यूनिट है। ये चीज ध्यान में रखना, बस ये चीज याद रखना कि व्हाट इज द ऐसा यूनिट ऑफ टेम्परेचर, केल्विन। क्लियर? तो यानी हम देखो यहाँ पे लिखिए टेम्परेचर कैन बी मेजर बाय 2 स्केल। टेम्परेचर को 2 स्केल में मेजर करते हैं। पहला क्या लिखे हम यहाँ, पहला सेल्सियस स्केल और दूसरा हम लिखे केल्विन स्केल। सेल्सियस स्केल क्या लिखे है, द एमपी मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 0 डिग्री सेल्सियस। यानी आइस का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर 100 डिग्री सेल्सियस। इसको याद रखना। क्लियर? मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस किस टेम्परेचर पर मेल्ट करना शुरू होता है। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस तो क्या लिखे यहाँ पे, 0 डिग्री। ये चीज याद रखना, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 0 डिग्री सेल्सियस एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस। देखो जनरली हम वाटर का ही यूज लिखते हैं ना। अब ये नहीं बोल सकते कि हर एक लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट सेम होगा। वाटर का हम लोग इतना यूज करते हैं ना, तो हम लोग जिसका इतना ज्यादा यूज करते हैं उसी का हम लोग याद रख लेते हैं। तो वाटर हम लोग इतना ज्यादा यूज में आता है, तो
बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर क्या बोल देते हैं, 100 डिग्री सेल्सियस बोल देते हैं। और सारे लिक्विड का अगर बॉइलिंग पॉइंट पूछेगा तो वो 100 डिग्री सेल्सियस नहीं होता, हर एक लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होता है, क्लियर, थोड़ा सा ऊपर नीचे जाता है। जैसे मान लो कि तुम्हारा मिल्क का बॉइलिंग पॉइंट 70 डिग्री सेल्सियस होता है, और दूसरा अगर मान लो कि एसीटोन ले लो, उसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट अलग होता है, अल्कोहल ले लो, उसका बॉइलिंग पॉइंट अलग होता है। सब लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होता है, लेकिन हम लोग वाटर इतना यूज में लाते हैं, इसीलिए हम लोग वाटर का ही बॉइलिंग पॉइंट याद करते हैं, क्लियर। तो मेल्टिंग पॉइंट वाटर का क्या, आइस का क्या हो जाएगा 0 डिग्री, और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा 100 डिग्री। ये चीज क्लियर हो गया। अब सेकंड यहाँ पर देखो एक चीज ध्यान रखना, देखो यहाँ पर लिख दिया सेल्सियस स्केल में हम लिख दिए है कॉमन यूनिट, कॉमन यूनिट की याद रखना इसको, इस पॉइंट को। सेकंड क्या है केल्विन स्केल, केल्विन स्केल में क्या लिखे, देखो एसआई यूनिट लिखे, एसआई यूनिट लिखे हैं। यहाँ पर क्या लिखे, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 273 केल्विन, यानी आइस का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो अगर केल्विन में मेजर करेंगे तो आइस का मेल्टिंग पॉइंट 273 केल्विन होगा, और बॉइलिंग पॉइंट वाटर का 373 केल्विन होता है। इसे डिग्री सेल्सियस को ऐसे लिखते हैं, सेल्सियस स्केल में जो मेजर करते हैं वो क्या बोलते हैं डिग्री सेल्सियस, और डिग्री सेल्सियस को जो हम लोग लिखते हैं पहले छोटा सा डिग्री बनाते हैं और बगल में ये सी लिखते हैं, ये सिंबल होता है डिग्री सेल्सियस का। लेकिन केल्विन का हम लोग डिग्री केल्विन नहीं बोलेंगे, सिर्फ केल्विन बोला जाता है, क्लियर। तो यानी केल्विन स्केल में क्या लिखे, ऐसा यूनिट, द एमपी ऑफ आइस इज 273 केल्विन एंड बीपी ऑफ वाटर इज 373 केल्विन। ये चीज याद रखना। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना, एक चीज यहाँ पर देखना कि अगर हम लोग आइस को मेल्ट कर रहे हैं, अगर आइस को मेल्ट कर रहे हैं और मेरे पास थर्मोमीटर है जो थर्मोमीटर डिग्री सेल्सियस में बताता है, तो हम जैसे ही आइस मेल्ट किया हम थर्मोमीटर डाल करके मेजर किए, वो सेल्सियस में लिखा हुआ था, वो क्या शो किया 0 डिग्री सेल्सियस शो किया, क्लियर। सेम मान लो कि आइस मेल्ट कर रहा है, हम दोनों थर्मोमीटर डाल रहे, एक क्लिनिकल थर्मोमीटर डाल दिए, क्योंकि हम लोग घर में ऑटोमेटिक रहता है ये क्लिनिकल थर्मोमीटर, कॉमन लाइफ में यूज करते हैं, तो ये हम लोग के हर घर में होता है क्लिनिकल थर्मोमीटर। दूसरा हम क्या ले लिए, केल्विन थर्मोमीटर मेजर कर ले लिए, क्लियर। केल्विन थर्मोमीटर हम लोग ले लिए और दोनों को हम लोग क्या किए, दोनों थर्मोमीटर को जब आइस मेल्ट कर रहा था वहां पर हम डाल दिए, वहां पर इस तरह से मेजर किए। तो आइस जब मेल्ट कर रहा है तो जो सेल्सियस में लिखा हुआ वो 0 डिग्री शो कर रहा है, और जो केल्विन में अंडरलाइनिंग है वो 273 शो कर रहा है, यानी सेल्सियस में 0 डिग्री और केल्विन में 273 आपस में इक्वल होगा ना, क्योंकि एक केल्विन में बता रहा है उसी को तो 273 शो कर रहा है, एक उसी आइस को जब मेल्ट कर रहा है वो सेल्सियस में अगर मेजर कर रहे हैं तो 0 डिग्री शो कर रहा है। यहाँ से हम लोग ये कंक्लूजन निकाले कि अगर मान लो कि 0 डिग्री सेल्सियस वो किसके बराबर दिखा रहा है, 273 केल्विन के बराबर शो कर रहा है। यहाँ देखना 0 डिग्री सेल्सियस वो किसके बराबर शो कर रहा है, 273 केल्विन के बराबर शो कर रहा है। तो यानी 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273 केल्विन। अगर मान लो कि 27 डिग्री सेल्सियस अगर है, क्या है 27 डिग्री सेल्सियस, अब इसको केल्विन में निकालने बोल रहा है, तो 0 डिग्री 273 केल्विन के बराबर है, तो 27 डिग्री किसके बराबर, 27 डिग्री सेल्सियस किसके बराबर हो जाएगा, तो 273 प्लस 27 प्लस 273 इसी के ना बराबर होगा, देखो इसी के बराबर हो जाएगा, दैट इज 300 केल्विन, यानी 27 डिग्री सेल्सियस वो 300 केल्विन के बराबर हुआ। यानी कहीं ना कहीं यहाँ पर एक रिलेशन हम लोग को निकल करके आएगा, सेल्सियस स्केल और केल्विन स्केल में एक रिलेशन हम लोग को फाइंड आउट होता है, दैट इज रिलेशन बिटवीन सेल्सियस स्केल एंड केल्विन स्केल, क्लियर। अगर मान लो कि अगर सेल्सियस स्केल में दिया हुआ हमको केल्विन में चेंज करने बोल रहा है, सेल्सियस स्केल में दिया हुआ है, मान लो 27 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ था और बोल रहा है कि इसको केल्विन में चेंज करो, तो बस हम कुछ नहीं किए, ध्यान से देखना, जितना टेम्परेचर दिया हुआ था उसमें 273 ऐड कर दिए, जितना भी दिया हुआ था उसमें क्या किया 273 ऐड कर दिए, तो क्या निकल के आ गया, केल्विन में निकल के आ गया। अगर डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ है और केल्विन में निकालने बोल रहा है
तो केल्विन में निकालने के लिए डिग्री सेल्सियस में 273 ऐड कर दो। तो यानी रिलेशन ये दिखा कि अगर टेम्परेचर ऑन केल्विन केल्विन में निकालने बोल रहा है कि केल्विन में निकालने बोल रहा है तो सेल्सियस में 273 ऐड कर दो। इसका एग्जांपल हम यहाँ पर भी देखें, ठीक है। और एग्जांपल देख लो, एक दो एग्जांपल। जैसे मान लो तुम्हारा दिया हुआ है 300 केल्विन, क्या दिया हुआ है 300 केल्विन दिया हुआ है, 300 केल्विन, यही क्वेश्चन हम ले रहे हैं 300 केल्विन, और इसको चेंज करने बोल रहा है डिग्री सेल्सियस में। क्या करने बोल रहा है, डिग्री सेल्सियस में चेंज करने बोल रहा है, क्लियर। तो बस हमको रिलेशन ये दिखा कि अगर केल्विन में दिया हुआ है केल्विन इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस में 273 ऐड कर दो, यही ना होता है। केल्विन में केल्विन टेम्परेचर ऑन केल्विन इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑन सेल्सियस प्लस 273। यानी समझो ये कि अगर ये समझना है कि अगर सेल्सियस में दिया हुआ केल्विन में निकालने बोल रहा है, बस 273 उसमें ऐड कर दो, केल्विन में निकल जाएगा। तो यहाँ पर केल्विन में दिया, नेक्स्ट पर एग्जांपल देख लो। मान लो कि तुम्हारा दिया हुआ है 37 या 100 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, क्लियर। अब इसको चेंज करने बोल रहा है केल्विन में, तो केल्विन में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर ऑन केल्विन में बस जितना सेल्सियस दिया हुआ है, सेल्सियस जो दिया हुआ है, जितना डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है उसमें 273 ऐड कर दो। तो कितना डिग्री दिया हुआ, 100 डिग्री दिया हुआ, बस इसमें क्या करो 273 ऐड कर दो। तो 100 प्लस 273, तो ये किसमें चेंज हो गया, केल्विन में, दैट इज 373 केल्विन हो गया, क्लियर, समझ में आया। अगर केल्विन में निकालने बोल रहा है सेल्सियस में 273 ऐड कर दो। अगर ये केल्विन क्या बता रहे, एक चीज याद रखना, एक चीज को स्किप कर दें, दोनों याद रखेंगे तो कंफ्यूज हो जाते हैं अक्सर। तो अगर केल्विन में निकालने बोल रहा है तो सेल्सियस में 273 ऐड कर दो। अगर सेल्सियस में दिया हुआ है, सेल्सियस में निकालने बोल रहा है तो उसमें क्या करो 273 सब्ट्रैक्ट कर दो, यही ना। तो बस क्या करना है इसमें, अगर मान लो कि केल्विन कितना दिया हुआ है 300 माइनस 273, इसको उठा के इधर लिया है ना, यही ना रिलेशन, देखो यही रिलेशन ना देखा है हम। टेम्परेचर ऑन केल्विन इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑन सेल्सियस प्लस 273, तो केल्विन इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273 केल्विन कितना दिया होता 300, केल्विन की जगह पर हम 300 पुट किए, डिग्री सेल्सियस को यहीं पर रहने दिया और 273 को उठा करके हम लेफ्ट साइड ले, तो राइट साइड क्या बचा सिर्फ डिग्री सेल्सियस, दैट इज 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ऑन सेल्सियस। समझ आया? ये बात समझ में। अब यानी अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट, ये टॉपिक समझ में आ गया टेम्परेचर। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग पढ़ेंगे वो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग जो पढ़ेंगे चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। अब मैटर का जो स्टेट चेंज होता है वो किस पर डिपेंड करेगा, स्टेट का जो मैटर का जो स्टेट चेंज होता है, मैटर का 3 स्टेट होता है ना, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो मैटर का जो स्टेट चेंज होता है यानी सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, या गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड, या गैस से सॉलिड से डायरेक्टली गैस, ये होता है स्टेट चेंज करेगा। तो ये स्टेट चेंज करेगा, ये किस किस पर डिपेंड करेगा। सबसे पहला चीज जो डिपेंड करेगा ये टेम्परेचर पर डिपेंड, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, क्लियर। पहला टेम्परेचर बताएंगे, अभी हम क्लियर करेंगे सारे पॉइंट को। ये टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। दूसरा ये प्रेशर पर डिपेंड करता है। कैसे ये प्रेशर पर डिपेंड करता है, कैसे ये टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, अभी हम लोग टॉपिक डाल रहे हैं, उसके बाद हम लोग इसका हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ देख रहे हैं कि मैटर का 3 फॉर्म एग्जिस्ट करता है, पहला सॉलिड, दूसरा लिक्विड, तीसरा गैस, क्लियर। लास्ट क्लास जो हम लोग पढ़े थे कि सॉलिड, लिक्विड और गैस को जो डिफरेंशिएट करते हैं, सबकी प्रॉपर्टीज अलग अलग होता है, वो हम लोग पढ़े थे कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स देखे थे। अब यहाँ हम लोग टेम्परेचर पढ़ रहे हैं, तो सॉलिड, लिक्विड और गैस को, सॉलिड डिफरेंट, लिक्विड, लिक्विड डिफरेंट टू गैस, ये किस पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है और प्रेशर पर डिपेंड करता है, क्लियर। तो यहाँ पर हम जो लिखे मैटर कैन एग्जिस्ट इन 3 फिजिकल स्टेट, पहला सॉलिड स्टेट, दूसरा लिक्विड स्टेट और तीसरा गैसियस स्टेट। गैसियस स्टेट को हम लोग वेपर स्टेट भी बोलेंगे। अब यहाँ पर लिखिए वी कैन चेंज द फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर। अब मैटर का फिजिकल स्टेट दैट इज सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, या गैस से लिक्विड, या सॉलिड से लिक्विड, किसी चीज में हम लोग जो मैटर का फिजिकल स्टेट जो चेंज करते हैं वो किस पर डिपेंड करेगा। फिजिकल स्टेट मान लो कि ये सॉलिड है,
सॉलिड से लिक्विड जा रहा है वो, तो फिजिकल स्टेट इसका चेंज हो रहा है। तो ये किस किस पर डिपेंड करेगा, कौन कौन सा इसको इफेक्ट करेगा। तो पहला क्या हो गया तुम्हारा टेम्परेचर, टेम्परेचर अगर चेंज करेंगे तो उसका स्टेट भी चेंज करेगा। दूसरा हो गया प्रेशर, क्लियर। तो यहाँ पर वही चीज लिखी है, वी कैन चेंज द फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर इन टू वेज। पहला बाय चेंजिंग द टेम्परेचर, टेम्परेचर चेंज करेंगे। दूसरा क्या, बाय चेंजिंग द प्रेशर, प्रेशर चेंज करेंगे तो ये इसका फिजिकल स्टेट दैट इज सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस हो जाएगा। तो पहला अभी हम लोग पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर। समझना है, टेम्परेचर क्योंकि दोनों पढ़ना है हम लोग को। बाय चेंजिंग द टेम्परेचर, टेम्परेचर चेंज करके फिजिकल स्टेट चेंज कर रहा है, प्रेशर चेंज कर रहा है तो फिजिकल स्टेट चेंज कर रहा है। तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर पढ़ेंगे पहला। तो जैसे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर यहाँ पे अभी हम लोग देखेंगे, तो ये टेम्परेचर पर कैसे डिपेंडेंट है। सबसे पहला इसका एग्जांपल जो हम लोग डेली यूज में देखते हैं वो आइस। आइस को अगर मान लो कि फ्रिज से जैसे ही हम लोग बाहर निकालते हैं, आइस को फ्रिज से जैसे ही हम लोग बाहर निकालते हैं, बाहर का टेम्परेचर क्या होता है, हाई होता है। तो टेम्परेचर जैसे ही क्या होगा, बढ़ेगा, वो क्या अपना स्टेट चेंज करना शुरू कर देगा। टेम्परेचर अगर इंक्रीज करेगा वो अपना स्टेट चेंज करना शुरू करेगा। समझ में आया। तो जब जैसे ही आइस को हम बाहर निकाल दिए, वो सॉलिड जो है लिक्विड के फॉर्म में चला गया। तो सॉलिड अगर लिक्विड के फॉर्म में जाता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेल्टिंग। सॉलिड से लिक्विड को क्या बोलते हैं, मेल्टिंग। तो देखो यहाँ पहला था ये फिजिकल स्टेट चेंज किया सॉलिड टू लिक्विड, किस पर डिपेंड किया, टेम्परेचर पर डिपेंड किया। क्लियर। इसका और एग्जाम्पल दे। अच्छा, इसका एग्जाम्पल और दूसरा एग्जाम्पल, बहुत सारे इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं। कोई भी चीज को अगर मान लो कि तुम्हारा कोई भी प्लास्टिक का क्यूब हुआ, प्लास्टिक का क्यूब अगर मान लो कि उसको अगर हम लोग उसका टेम्परेचर बढ़ा दिया, फिर उसको गैस पे अगर चढ़ा देते हैं, गैस स्टोव पे, तो वो क्या करता है, उसका टेम्परेचर इंक्रीज कर दे, वो क्या होता है, मेल्ट करना शुरू कर देता है। तो यानी उसका अपना स्टेट पहले सॉलिड था, वो क्या हो रहा है, लिक्विड स्टेट में जा रहा है। जब टेम्परेचर जैसे ही इंक्रीज करे तो अपना स्टेट क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है, सॉलिड से लिक्विड जा रहा है। दूसरा एग्जाम्पल अगर हम लोग मान लो कि शुगर को अगर हम लोग गैस पर अगर चढ़ाते हैं, तो शुगर सॉलिड स्टेट में रहता है। कुछ टाइम के बाद देखना कि वो क्या हो रहा है, लिक्विड का फॉर्म ले रहा है। वो अगर मान लो ना कि अगर हम लोग शुगर डाल करके वाटर में अगर उसको स्टेरिंग करते हैं, तो स्टेरिंग करने पर क्या होता है, शुगर क्या होता है, अपना स्टेट, उसका अपना फिजिकल दैट इज सॉलिड स्टेट चेंज हो जाता है लिक्विड स्टेट में। वो जो स्टेयर करते हैं, स्टेरिंग करते हैं, वो क्या करता है, उसमें हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज कर देते हैं, टेम्परेचर देते हैं। अगर हम लोग उसको घुमाते हैं तो वो टेम्परेचर उसका इंक्रीज कर रहा है, और जैसे टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है उसका फिजिकल स्टेट चेंज हो जाए, सॉलिड से लिक्विड में चला जा रहा है। क्लियर। अगर मान लो कि शुगर को गैस पे अगर चढ़ा के छोड़ दो, कुछ टाइम के बाद गैस ऑन कर करके वो क्या हो, सॉलिड से क्या जाएगा, वो लिक्विड के फॉर्म में जा रहा है। टेम्परेचर इंक्रीज करके सॉलिड से कहाँ जा रहा है, लिक्विड के फॉर्म में जा रहा है। इसका एग्जांपल हम आइस का भी दे दिया। जैसे ही आइस निकालते हैं, अंदर का टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है, जैसे ही बाहर निकाले टेम्परेचर क्या हो गया, चेंज हो गया। टेम्परेचर चेंज किया तो वो क्या हो गया, सॉलिड से कहाँ चला गया, लिक्विड में चला गया। टेम्परेचर बढ़ गया ना। बाहर निकालेंगे, अंदर का फ्रिज के अंदर टेम्परेचर क्या होता है, 0 से कम होता है ना। और जैसे ही हम लोग बाहर निकाले, अगर वो नॉर्मल टेम्परेचर भी है तो टेम्परेचर जाहिर सी बात है 25 से 37 डिग्री के आसपास होगा। तो टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है। टेम्परेचर जब इंक्रीज कर रहा है तो वो अपना स्टेट सॉलिड छोड़ करके वो लिक्विड के फॉर्म में चला आ रहा है। तो सॉलिड फिजिकल टेम्परेचर इंक्रीज करने से सॉलिड क्या होता है, लिक्विड स्टेट में आता है। तो सॉलिड से जब कोई भी लिक्विड के फॉर्म में आता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेल्टिंग। क्लियर। पहला ये चीज। सेकंड अगर एग्जांपल अगर हम लोग लेते हैं लिक्विड टू गैस, क्या लेते हैं हम लोग, लिक्विड टू गैस। लिक्विड टू गैस का ये एग्जांपल क्या हो गया कि अगर मान लो कि वाटर बन गया फ्रिज। सेकंड हम ले रहे हैं लिक्विड, पहला हम लिए सॉलिड टू लिक्विड, ये स्टेट चेंज किया, टेम्परेचर इंक्रीज किया तो स्टेट चेंज किया। सेकंड हम ले रहे हैं लिक्विड टू गैस, टेम्परेचर डिपेंडेंट कैसे है। तो एग्जाम्पल अगर मान लो कि जैसे ही आइस हम बाहर निकाले, वो लिक्विड का फॉर्म ले लिया। अब लिक्विड को हम क्या किए, हमको और टेम्परेचर इंक्रीज करना था, हम क्या किए, उसको गैस स्टोव पे ऑन चढ़ा दिए। तो जैसे ही हम लोग गैस स्टोव उसमें ऑन किए, तो कुछ टाइम के बाद वो क्या होता है, वो बॉईल होना शुरू होता है। और देखना उसका वेपर बाहर निकलते रहता है। बाहर क्या होता है, वेपर निकलते रहता है। तो लिक्विड किस में जा रहा है, वेपर के फॉर्म में जा रहा है। अगर वहां पर हाथ रखेंगे तो हम लोग का हाथ क्या हो जाएगा, नम हो जाएगा। यानी कहीं ना कहीं वो जो वेपर जो बाहर निकल रहा है बॉईल होकर के, पानी वाटर को अगर मान लो कि गैस पर बॉईल करने के लिए चढ़ा देते हैं, तो वो क्या होता है, वेपर का फॉर्म लेना शुरू कर देता है।
क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज किए, तो टेम्परेचर इंक्रीज करे तो लिक्विड किस में जा रहा है, वेपर के फॉर्म में जा रहा है। अगर हल्का टेम्परेचर इंक्रीज किए तो सॉलिड लिक्विड के फॉर्म में हुआ, और टेम्परेचर इंक्रीज किए तो लिक्विड किस में चला गया, गैसियस के फॉर्म में चला गया। तो लिक्विड जब गैसियस के फॉर्म में जाता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वेपोराइजेशन। ये भी क्या है, टेम्परेचर डिपेंडेंट है। क्लियर। नेक्स्ट एग्जांपल अगर हम लेते हैं, अभी और एग्जांपल 2-4 एग्जांपल देंगे। गैस टू लिक्विड, गैस टू लिक्विड, कोई भी गैस फिजिकल स्टेट अभी उसका क्या है, गैसियस के फॉर्म में, उसको लिक्विड के फॉर्म में चेंज करना है। तो गैसियस के फॉर्म में और लिक्विड के फॉर्म में चेंज करना, इसका सबसे अच्छा तुम्हारा एग्जांपल हो गया रेन। रेन तुम्हारा क्या हो गया, ये जो वाटर जो जाता है ना वेपर के फॉर्म में, वेपर बन करके ऊपर जाता है, वो तुम्हारा क्या बनता है, क्लाउड बनता है। क्लाउड क्या होता है, वेपर के फॉर्म में। जैसे ही क्लाउड का टेम्परेचर डाउन होता है, वो क्या होता है, वो लिक्विड के फॉर्म में चला आता है। यानी वो तुम्हारा जो क्लाउड था वो वेपर के फॉर्म में था, अब वो जैसे ही टेम्परेचर उसका डाउन हुआ, वो अपना स्टेट चेंज करके लिक्विड स्टेट में आ गया। टेम्परेचर वहां डाउन हुआ, घटा, वेपर जैसे ही क्लाउड बना, समुद्र सी का जो वाटर होता है ना, डायरेक्टली सनरेज पड़ता है, टेम्परेचर क्या होता है, इंक्रीज होता है, वो वेपर बन करके क्या जाता है, ऊपर की तरफ जाता है, और वो क्या बना, क्लाउड बनाएगा। और क्लाउड जैसे ही उसका टेम्परेचर डाउन होगा, वो कहाँ चलाएगा, फिर कंडेंसेशन यानी लिक्विड के फॉर्म में चलाएगा। इसीलिए जब कोई भी मैटर गैसियस टू लिक्विड के फॉर्म में आते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। तो वाटर के फॉर्म में जब आगे जाए कभी पढ़ोगे, तो रेन को हम लोग एज अ कंडेंसेशन यूज करते हैं। क्लियर, समझ में? इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। अच्छा, नेक्स्ट इसका एग्जांपल और भी अगर हम लोग बोल सकते हैं, एक दूसरा एग्जाम्पल बोल सकते हैं कि अगर मान लो कि गैस स्टोव पर अगर हम लोग उस पूरी तरह उसको पैक्ड कर दिए और टेम्परेचर हम उसका इंक्रीज कर दिए, वो बॉईल कर रहा है, कंटिन्यूअस बॉईल कर रहा है, तो बॉईल करने के बाद देखना कि जो हम लोग ऊपर से पूरी तरह से ब्लॉक किए हुए थे, बंद किए हुए थे, अब उसको हटाना, तो देखना कि उसको उलट करके देखना, वाटर ड्रॉपलेट दिखेगा उसमें। क्या दिखेगा, वाटर ड्रॉपलेट। जैसे ही उसके कवर को हटाना, खोलना उसको, तो तुमको उसमें वाटर ड्रॉपलेट दिखता है। तो वाटर ड्रॉपलेट कहाँ से आया, यानी ये जो वाटर जो कंटिन्यूअस बॉईल कर रहा था, वो वेपर के फॉर्म में जा रहा था। तो जब उसको ऊपर जाने के लिए जगह नहीं मिला, तो उसके क्या, उसके सरफेस पर आ गया। जैसे ही उसके सरफेस पर आ गया, कुछ टाइम के बाद उसका टेम्परेचर डाउन हुआ, तो फिर अब वो अपना क्या हो गया, वेपर लिक्विड के फॉर्म में चला आया। समझ में आया? ये तुम्हारा हो गया। नेक्स्ट हम लोग लिक्विड टू सॉलिड, क्या पढ़ेंगे, लिक्विड टू सॉलिड, लिक्विड से सॉलिड के फॉर्म में। तो ये हम लोग पहला 2 एग्जांपल जो अभी हम लोग पढ़े हैं, पहला जो 2 एग्जांपल पढ़े सॉलिड टू लिक्विड जो पढ़े, वहां टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे थे, आइस बाहर निकाल रहे थे, आइस कम टेम्परेचर से ज्यादा टेम्परेचर पर आ रहा था। क्लियर। लिक्विड टू गैसियस, लिक्विड टू गैस दैट इज वेपर, यहाँ पर भी टेम्परेचर हम इंक्रीज कर रहे थे, तब लिक्विड वेपर के फॉर्म में बन रहा था। अभी जो हम पढ़े गैसियस टू लिक्विड, यानी गैसियस जब लिक्विड के फॉर्म में जाता है, तो यहाँ टेम्परेचर डाउन होगा, तभी वो लिक्विड के फॉर्म में, टेम्परेचर यहाँ घटेगा, डिक्रीज करेगा। जैसे मान लो ना वेपर बना, क्लाउड बना, तो टेम्परेचर जब डाउन होगा ना, तभी वो वेपर रेन के फॉर्म में जमीन पे आएगा। क्लियर। तो यहाँ टेम्परेचर डाउन हो रहा है। ठीक है। तो नेक्स्ट एग्जांपल हम यहाँ पर दे रहे हैं लिक्विड टू सॉलिड, यानी लिक्विड से सॉलिड, यानी वाटर तुम्हारा आइस बन रहा है, वाटर तुम्हारे क्या बन रहा है, आइस बन रहा है। जब वाटर आइस बन रहा है, हम लोग को वाटर को आइस बनाना है, तो अगर हम लोग नॉर्मल टेम्परेचर पे अगर रख देंगे, कटोरे में करके पानी, बॉल में अगर वाटर रख देंगे, तो ये पानी जो है ना फ्री आइस नहीं बनता है। इसको आइस बनाने के लिए हम लोग को टेम्परेचर डाउन करना पड़ेगा, और टेम्परेचर डाउन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको फ्रिज में डाल देते हैं। जैसे ही टेम्परेचर डाउन होगा, वो क्या बना, अपना स्टेट चेंज कर लेगा। तो पहला 2 स्टेट में टेम्परेचर इंक्रीज किए, और दूसरा जो 2 स्टेट में टेम्परेचर को क्या किए, डिक्रीज किए। क्लियर। तो इसके बारे में हम लोग जो बाई चेंजिंग द टेम्परेचर और बाई चेंजिंग द प्रेशर, पहला अगर टॉपिक डाल लेना इफेक्ट ऑफ चेंजिंग द प्रेशर, ये डाल लेना। इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पूरा डिस्कस करेंगे, यानी हम लोग मंडे को मिलेंगे। अभी जो है एक दिन अभी हम ज्यादा टॉपिक पढ़ाए नहीं है, ठीक है। अभी 2-3 टॉपिक टेम्परेचर पढ़ाए और चेंज इन स्टेट, इसका भी हम सिर्फ ओवरव्यू समझाए हैं। अब एक दिन बीच में संडे है, नेक्स्ट कल जो है संडे है, तो संडे में क्या करना, पिछला जो पहला टॉपिक जो खत्म कर चुके हैं, वो पूरा क्या करना, उसका पूरा क्वेश्चन कर लेना। एक दिन गैप मिल गया है, और मंडे में मैथ्स है, फिर ट्यूसडे में साइंस है, तो ये चीज ध्यान रखना कि अभी 2 दिन जो गैप मिला हुआ है, पूरा हम क्वेश्चन कर ले। पहला ही चैप्टर अभी हम लोग का चल रहा है।
क्लियर? अगर नहीं बनता है तो क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, हम उस क्वेश्चन को नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करके आगे बढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना, चलो थैंक यू।